नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके फंडे पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर मैं आपको राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो मुख्य परीक्षा का पूरा सिलेबस कवर करवा रहा हूं। आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट यहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है वीडियोस के माध्यम से। लगभग आधे से ज़्यादा कोर्स हम पूरा करवा चुके हैं और ये उसी सीरीज़ में अगला वीडियो है। आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा साहित्यिक कार्यों के बारे में। जो साहित्यिक कार्य भारतीय इतिहास में हुए उनके बारे में हम पढ़ेंगे और यहाँ पे वीडियो में टॉप मोस्ट साहित्यिक कार्य मैंने चुने हैं। इसके बाद मैं इसी विषय पे एक और वीडियो लेके आऊँगा। अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट करेंगे तो इस वीडियो को अच्छा रेस्पॉन्स दीजिए। प्लीज़ आप वीडियो देख लेते हैं, ना तो आप लाइक करते हैं वीडियो को। आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, वीडियो के साथ इंटरेक्ट करें। अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट लिखिए, गलत लगा तो बुरा कमेंट लिखिए, लेकिन रिएक्ट तो करिए। तभी मुझे पता लगेगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपको वीडियो की आवश्यकता है या नहीं है। तो मुझे भी उत्साह मिलेगा आपको और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो आप सभी से दिली गुजारिश है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पे सेट करें इसी तरीके के उपयोगी वीडियोस देखने के लिए। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं हर सेशन के बाद, हर वीडियो के बाद, कि आपको क्लास कैसी लगी। तो इस वीडियो में मैंने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्यों को संलग्न किया है। इसके बाद जो भाग दूसरा आएगा इस वीडियो का, उसमें मैं कोशिश करूंगा कि ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। अगर आपको ये वीडियो में दिख रही PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आपको ये PDF भी फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्जेस मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। साहित्यिक कार्य पढ़ाऊँगा आज आपको। साहित्यिक कार्य का मतलब ये है कि जो भी पुस्तकें या फिर जो भी लिखित सामग्री जो इतिहास में लिखी गई वो साहित्यिक कार्यों में आती है। और आज हम इंडिया लेवल के साहित्यिक कार्य पढ़ेंगे। फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको राजस्थान के साहित्यिक कार्य अलग से करवाऊंगा। तो बने रहिए चैनल के साथ। पूरी अच्छे से तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत बेल के आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। बेल के आइकन को ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, अदरवाइज़ आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली पुस्तक है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछी गई है, आगे भी पूछी जा सकती है। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त, ठीक है, याद रहेगा। फिर दूसरी पुस्तक आती है आपकी राज तरंगिनी। राज तरंगिनी भी बहुत ही महत्वपूर्ण, जिनको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, जिन किताबों को मैं स्पेशली बोल रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन पे ख़ास करके आप ध्यान करिएगा। वही एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकती हैं। देखिए, मुद्रा राक्षस बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके लेखक हैं विशाख दत्त। दूसरी जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है ये राज तरंगिनी, ये भी बेहद इम्पोर्टेंट पुस्तक है, इसके लेखक हैं काल्हन। अगली जो पुस्तक है कथा सरित सागर, इसके लेखक हैं सोमदेव। याद रखिएगा, कथा सरित सागर के लेखक हैं सोमदेव। सैसे सागर, सैसे सोमदेव, इस तरीके से आप याद रखिए। कामासूत्र, ये इसके लेखक हैं वात्स्यायन, ओके, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक है। कामसूत्र इसको लिखा है वात्स्यायन ने। फिर अगली पुस्तक है प्रश्नोत्तर मल्लिका। प्रश्नोत्तर मल्लिका जो है अमोघ वर्ष ने लिखी है। अगली पुस्तक है स्वपनवास दत्तम के लेखक हैं भाषा नाम के जो लेखक हैं उन्होंने स्वपनवास दत्तम लिखी है। अगली पुस्तक है बुद्ध चरित्र के भी लेखक अमोघ अश्वघोषा ही हैं। अश्वघोषा जो हैं इन्होंने बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक लिखी है। नाट्यशास्त्र, ये भरत मुनि द्वारा लिखित पुस्तक है, बेहद इम्पोर्टेंट है नाट्यशास्त्र। अगली जो पुस्तक है अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशी और रघुवंशम, ये तीनों ही किताबें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और कालिदास द्वारा लिखित
किताबें हैं ये। अभिज्ञान शकुंतलम बेहद इम्पोर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है, इस पे ज़्यादा गौर करिएगा आप। अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशी और रघुवंशम, ये तीनों किताबें कालिदास की किताबें हैं। अगली पुस्तक है एमारकोसा। एमारकोसा अमर सिंह की किस पुस्तक है, अमर सिंह ने इसे लिखा है एमारकोसा। इसके अलावा इन्होंने अमरकोश भी लिखा है। अगली पुस्तक है पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता। ये दोनों ही किताबें, पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता, ये दोनों ही किताबें वराह मिहिर द्वारा लिखी गई हैं। वराह मिहिर ने इन दोनों पुस्तकों को लिखा है, पंच सिद्धांतिका तथा बृहत संहिता। अगली जो पुस्तक हैं वो है सूर्य सिद्धांता और आर्यभट्ट। तो दोनों किताबें सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्ट दोनों ही आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई हैं, गणित के ऊपर हैं ये किताबें। अगली जो पुस्तक है उसका नाम है पंचतंत्र। पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। ये बेहद इम्पोर्टेंट किताब है, याद रखिएगा इसको, बहुत बार एग्जामों में रिपीट हुई है, अभी भी पूछा जा सकता है। पंचतंत्र जो है ये विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगली पुस्तक है नीतिसार। नीतिसार कमंडक द्वारा लिखी गई है। उससे अगली पुस्तक है एहोल प्रशस्ति। एहोल प्रशस्ति जो है रवि कृति द्वारा लिखी गई है। उससे अगली पुस्तक है इंडिका। बेहद इम्पोर्टेंट पुस्तक इंडिका, बहुत ज़्यादा वेरी 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 इम्पोर्टेंट पुस्तक है इंडिका, और ये मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी। अर्थशास्त्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पुस्तक है, वेरी इम्पोर्टेंट, पॉइंट आउट करिएगा दोनों किताबों को। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखी गई है। कौटिल्य ही चाणक्य कहलाते थे, उन्हीं का नाम है कौटिल्य चाणक्य, ठीक है, एक ही इंसान है कौटिल्य और चाणक्य। अगली किताब है चरक संहिता। ये बेहद इम्पोर्टेंट किताब है, लेकिन ये इजीली याद हो जाएगी। मेडिसिन के ऊपर, चिकित्सा के ऊपर ये बुक लिखी थी, चरक द्वारा लिखी गई है। इनका नाम इस पुस्तक में आ रहा है चरक संहिता, तो चरक इसके लेखक हैं। अगली किताब है लीलावती। लीलावती को भास्कर द्वितीय ने लिखा है। उससे अगली किताब है हर्षचरिता, कादम्बरी, नागानंद और रत्नावली। चारों किताबें बेहद इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं चारों की चारों किताबें, कादम्बरी, नागानंद, रत्नावली तथा हर्षचरित्र। सारी किताबें, ये चार किताबें जो बताई, ये हर्षवर्धन ने लिखी हैं। याद रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिए, हर्षचरित्र, कादम्बरी, नागानंद और रत्नावली। वैसे भी आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल ही जाएगा, तो टेंशन ना लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देख के वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको साहित्य पढ़ा दिए हैं, साहित्य का वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है ऑलरेडी, और मैंने आपको राजस्थान के मेले और त्यौहार शानदार ट्रिक्स के साथ याद करवाए हैं। वीडियो देखते देखते आपको इस तरीके से त्यौहार याद हो जाएंगे कि आप ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलोगे, और कभी भी आपका त्यौहार विषय से टॉपिक, जो त्योहारों का टॉपिक है, उससे कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। आप दोनों पार्ट देखिए, त्यौहार और मेले के 2 वीडियो हैं, पार्ट 1 भाग 1 और भाग 2, दोनों को देखिए, शानदार ट्रिक्स के साथ पढ़ाया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप हमारे चैनल को विजिट करिए और वहाँ पे प्लेलिस्ट है वीडियो मेंस क्लासेस के नाम से और राजस्थान जीके के नाम से, दोनों प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो 4 किताबें मैंने आपको बताई, हर्षचरिता, कादम्बरी, नागानंद और रत्नावली। चारों के लेखक हैं आपके हर्षवर्धन। फिर अगली पुस्तक आती है गठ सप्तषष्ठी। गठ सप्तषष्ठी, तो गठ सप्तशती जो है, ये सॉरी शती है भाई, शप्ती नहीं है, गठ सप्तशती। ओके, क्या पुस्तक है, नाम पुस्तक का नाम क्या है, गठ सप्तशती। ये हाला द्वारा लिखी गई है। अगली पुस्तक है नीतिसार। नीतिसार कमंडक द्वारा लिखी गई है। कमंडक की एक और पुस्तक मैंने आपको इससे पहले बताई थी। उससे अगली पुस्तक है अष्ट अध्याय। ये अष्ट अध्याय है और ये पाणिनि द्वारा लिखी गई है। बेहद इम्पोर्टेंट पुस्तक है, स्टार मार्क करिएगा।
अष्ट अध्याय बहुत बार परीक्षाओं में दोहराई गई है और आगे भी पूछी जाती रहेगी। अष्ट अध्याय पाणिनि द्वारा लिखी गई है। महाभाष्य पतंजलि द्वारा लिखा गया है। महाभाष्य के लेखक हैं पतंजलि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, नोट डाउन करिएगा। दोनों ही पुस्तक हैं यहाँ पे, अष्ट अध्याय और महाभाष्य, दोनों को स्टार मार्क कर लीजिए। उससे अगली पुस्तक है नैषाधाचरितम। नैषाधाचरितम जो है ये श्री हर्ष द्वारा लिखी गई है। उससे अगली पुस्तक आ रही है आपके पास मृच्छकटिका। मृच्छकटिका बेहद इम्पोर्टेंट बुक है, बहुत सारे एग्जामों में पूछी गई है, आगे भी पूछी जाती रहेगी। स्टार मार्क करिए, 5 स्टार बुक है ये, एकदम 5 स्टार कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। मृच्छकटिका जो है ये शूद्रक द्वारा लिखी गई है। ओके, गीत गोविंद जयदेव द्वारा लिखी गई है। इम्पोर्टेंट है लेकिन आपको इजीली याद रह जाएगी गीत गोविंद, तो इसको भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। नवरत्न वीरसेन द्वारा लिखी गई है। नवरत्न जो है ये वीरसेन द्वारा लिखी गई है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट किताबें और उनके लेखक देखते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको जो पॉइंट आउट करवाऊँ उन पे खास गौर करिएगा। पहली पुस्तक आती है गुरु ग्रंथ साहिब का एक वैचारिक विश्वकोश। ये S.S. कोहली द्वारा लिखा गया है। ये पुस्तक जो है S.S. कोहली द्वारा लिखी गई है। अगली पुस्तक आती है एक धर्मनिरपेक्ष एजेंडा। अरुण शौरी इसके लेखक हैं। उससे अगली किताब आती है एक उपयुक्त लड़का। इंग्लिश में इस बुक का नाम है ए सुटेबल बॉय। तो विक्रम सेठ की ये बुक है और विक्रम सेठ की बहुत सारी किताबों पे फिल्में भी बन चुकी हैं बॉलीवुड के अंदर, जैसे कि द 2 स्टेट्स, हाफ गर्लफ्रेंड, ये सभी विक्रम सेठ की बुक्स हैं। और विक्रम सेठ जो हैं काफ़ी अच्छे लेखक हैं। इनकी मदर जो हैं दिल्ली हाई कोर्ट में जज हैं। और इसके अलावा मैं आपको इनके बारे में थोड़ी और जानकारी देना चाहूँगा। विक्रम सेठ जो हैं मेरी तरह इंजीनियर हैं, बीटेक स्टूडेंट रह चुके हैं विक्रम सेठ। तो याद रखिएगा, ये सारी फैक्ट्स आपको नॉलेज के लिए मैंने बताई। अब अगली पुस्तक है अकबरनामा। बेहद इम्पोर्टेंट बुक है, बहुत ज़्यादा एग्जामों में इसका सवाल पुटअप किया जाता है। स्टार मार्क कर लीजिए तुरंत। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी है। ओके, ऐसे अकबर ऐसे अबुल, अबुल फजल अकबरनामा। अब उससे अगली किताब है एक आत्मकथा, एन ऑटोबायोग्राफी। ओके, आत्मकथा, एक आत्मकथा जो पुस्तक है ये जवाहरलाल नेहरू की ऑटोबायोग्राफी है। तो यहाँ पे आपको कोई ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उससे अगली पुस्तक है जीवन का एक आदर्शवादी दृष्टिकोण। ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा लिखी गई है। एग्ज़ाम की दृष्टि से जो किताबें इम्पोर्टेंट हैं मैं आपको पॉइंट आउट करवाता रहूँगा, टेंशन मत लीजिए। अगली पुस्तक है एरियन और डॉल्फिन, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई है। उससे अगली किताबें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य द्वारा लिखी गई है और अष्ट अध्याय। ये दोनों ही किताबें बेहद इंपॉर्टेंट हैं, पाणिनि द्वारा अष्ट अध्याय और अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा, दोनों को स्टार मार्क करिए। अगली किताब है एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा, नीरद सी चौधरी द्वारा ये लिखी गई है। उससे अगली किताब है एक रिवॉल्यूशनरी जीवन, लक्ष्मी सहगल द्वारा लिखी गई है। उससे अगली किताब है आईने अकबरी। यहाँ पे मिस प्रिंट है, यहाँ पे ध्यान मत दीजिए। आईने अकबरी, यहाँ पे किताब का नाम है आईने अकबरी। तो आईने अकबरी बेहद इम्पोर्टेंट किताब है, बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है। अबुल फजल की ही ये किताब है। अकबरनामा की तरह ही आईने अकबरी भी अबुल फजल ने ही लिखी है। उससे अगली बुक है अजातशत्रु। बेहद इम्पोर्टेंट बुक, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछी गई। अजातशत्रु जो है ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। अजातशत्रु का लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। उससे अगली बुक आ रही है आनंद मठ, मैथ के ऊपर शायद ये बुक है और बेहद इम्पोर्टेंट बुक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके, आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसे पॉइंट आउट करिएगा, इम्पोर्टेंट बुक है, नोट डाउन कर लीजिए। अगली बुक आ रही है अंधेरे का क्षेत्र, इसके लेखक हैं V.S. नायपॉल। उससे अगली बुक आ रही है टूटे हुए पंख, तो इसकी लेखिका हैं सरोजनी नायडू। उससे अगली किताब जो है वो है पुराने पत्रों का गुच्छा और इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। उससे अगली बुक आपके पास आ रही है साहिब
और अन्य कहानियों के लिए दुल्हन, तो इसके लेखक हैं खुशवंत सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली किताब आ रही है परमेश्वर के आदेश से, ये कपिल देव की पुस्तक है। चंडालिका जो है रविंद्रनाथ की पुस्तक है। चंडालिका। स्वयं की विजय महात्मा गांधी की पुस्तक है। चित्रा रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। कुली मुल्क राज आनंद की पुस्तक है। कोर्ट डांसर रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। क्रिसेंट चंद्रमा ये भी रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। यहाँ पे आपने रविंद्रनाथ टैगोर की अभी तक 1 2 3 4 पुस्तक देख ली हैं इसी पेज में, तो चारों को एक बार इकट्ठा करिए। चंडालिका रविंद्रनाथ टैगोर, चित्रा रविंद्रनाथ टैगोर, कोर्ट डांसर रविंद्रनाथ टैगोर और क्रिसेंट चंद्रमा ये भी रविंद्रनाथ टैगोर की। अब एक पुस्तक आ रही है सुविधाजनक कार्रवाई जलवायु परिवर्तन के लिए गुजरात की प्रतिक्रिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये किताब नहीं पूछी जाती। फिर अगली पुस्तक आ रही है देवदास। देवदास जो पुस्तक है इसके लेखक हैं शरद चंद्र चटर्जी। शरद चंद्र चटर्जी। उससे अगली किताब आ रही है दुर्गेश नंदिनी। बेहद इम्पोर्टेंट किताब है, इसको नोट डाउन करिए। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक है दुर्गेश नंदिनी। उससे अगली किताब आ रही है धर्मशास्त्र। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट किताब है, मनु द्वारा लिखी गई है धर्मशास्त्र। नेक्स्ट बुक है भारत एक खोज। इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। उससे अगली किताब है अनंत भारत इंदिरा गांधी। इसकी लेखिका इंदिरा गांधी। अनंत भारत बेहद इम्पोर्टेंट बुक है, अनंत भारत इंदिरा गांधी, नोट डाउन करिएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो के साथ अच्छा इंटरेक्ट करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, इस वीडियो को अच्छे लाइक देते हैं और वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं, मुझे बताते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के ज़रिए, तो मैं आपके लिए इससे भी बेहतर वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको भारतीय इतिहास के सभी साहित्यिक कार्य करवाऊँगा और वो भी पूरा वर्गीकृत फॉर्म में। ओके, मतलब कहने का भाव ये है, गणित की किताबें अलग होंगी, चिकित्सा की किताबें अलग होंगी, साहित्य की किताबें अलग होंगी, सारे जो जितने भी फील्ड्स की बुक हैं इम्पोर्टेंट वो सारी मैं अलग अलग करके आपको वीडियो में दूंगा और आपको फ्री में PDF भी दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। तो प्लीज़ वीडियो के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करें, इसे लाइक करें वीडियो को, और आप जिस जिस ग्रुप में हैं व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए प्लीज़। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं, तभी मुझे पता लगेगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है। भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू की किताब है, अनंत भारत इंदिरा गांधी की किताब है। उससे आगे बढ़ते हैं। अगली किताब आपके पास आ रही है एक गौरैया का पतन, सलीम अली की ये किताब है। उससे अगली पुस्तक आ रही है आपके पास 409 दिन, अमृता प्रीतम की ये पुस्तक है। नेक्स्ट बुक है गीता रहस्य, बेहद इम्पोर्टेंट बुक है, बहुत बार पूछी गई है। गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं, नोट डाउन करिए भाई, गीता रहस्य लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट जो किताब आपके पास आ रही है वो है गीतांजलि, और गीतांजलि भी बेहद इम्पोर्टेंट बुक है, बहुत ज़्यादा बार ये परीक्षा में दोहराई गई है, वेरी इम्पोर्टेंट। रविंद्रनाथ टैगोर इसके लेखक हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस बुक को जानते हैं, तो आप भी शायद जानते होंगे इसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं गीतांजलि के, तो फिर भी एक बार नोट डाउन करिएगा। ठीक है। नेक्स्ट बुक है विश्व इतिहास की झलक। विश्व इतिहास की झलक जो है ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। उससे अगली बुक है गौरा, रविंद्रनाथ टैगोर। अब जिनको मैं इम्पोर्टेंट नहीं बता रहा हूँ, जिन बुक्स पे मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट किताब है, नोट डाउन करिए, ऐसा मैं हर किताब पे नहीं बोल रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि वो किताब एग्ज़ाम में ना पूछी जाए, लेकिन हाँ उसके चांस कम है। लेकिन जिनको मैंने बोला है कि बहुत इम्पोर्टेंट बुक है, नोट डाउन करिए, उनके चांस तो 100 में से 100% हैं, वही पूछी जा सकती हैं। तो सभी को ध्यान से देखिए, लेकिन जिनको मैं कह रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट बुक है उनको प्लीज़ अलग से नोट डाउन करके रखिएगा। हिंद स्वराज बेहद इम्पोर्टेंट बुक है, MK गांधी द्वारा लिखी गई है, बहुत बार पूछी गई है, हिंद स्वराज को नोट डाउन कर लीजिएगा। अगली जो पुस्तक है
भारत 2020 नई शताब्दी के लिए एक दृष्टिकोण। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर वाई.एस. राजन की संयुक्त रूप से लिखी गई पुस्तक है। दोनों लेखक हैं इस पुस्तक के, एपीजे अब्दुल कलाम और वाई.एस. राजन, दोनों ही इस पुस्तक के लेखक हैं। भारत 2020 नई शताब्दी के लिए एक दृष्टिकोण। अगली किताब देखिए, भारत आधी रात से शताब्दी तक, शशि थरूर की बुक है। भारत आधी रात से शताब्दी तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है, मिनिस्टर हैं जो। अगली पुस्तक है भारतीय गृह नियम, ये महात्मा गांधी की बुक है। भारतीय गृह नियम महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उससे अगली पुस्तक है यह हमेशा संभव है, किरण बेदी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट पुस्तक है जाजर चुरासिर माँ, ये महाश्वेता देवी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट पुस्तक है कायाकल्प, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तक है। अगली पुस्तक कोरे कागज, अमृता प्रीतम द्वारा लिखित पुस्तक है। अगली पुस्तक है कुलियाट। कुलियाट जो है ये गालिब की पुस्तक है, जो मशहूर दिल्ली के रहने वाले मशहूर शायर जो हैं गालिब, उनके द्वारा लिखी गई किताब है कुलियाट। उससे अगली पुस्तक आ रही है कुमार संभव, बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, बेहद इम्पोर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिए। कुमार संभव, कैसे कुमार कैसे कालिदास, तो कुमार संभव जो है कालिदास द्वारा लिखित पुस्तक है। अगली किताब आ रही है आपके पास प्यार, सच्चाई और एक छोटी सी दुर्भावना, ये कुशवंत सिंह द्वारा लिखित पुस्तक है। अगली किताब आ रही है मालविका अग्निमित्रा, ओके, मालविका अग्निमित्रा, ये पुस्तक भी बेहद इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछी गई है, ये भी कालिदास द्वारा लिखी गई है। कुमार संभव, मेघदूत, मालविका अग्निमित्रा, ये सभी जो हैं कालिदास की पुस्तकें हैं और सभी इम्पोर्टेंट हैं। मेघदूत को भी नोट डाउन करिए। अगली किताब देखते हैं आधी रात के बच्चे। आधी रात के बच्चे सलमान रुश्दी द्वारा लिखी गई है। उससे अगली किताब देखिए मिलियन विद्रोह अब वी.एस. नायपाल द्वारा लिखी गई है। अगली किताब है श्रीमती गांधी का दूसरा शासनकाल, अरुण शौरी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट पुस्तक आ रही है मेरा प्रारंभिक जीवन, महात्मा गांधी की किताब है। अगली पुस्तक सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, अंग्रेजी में इस किताब का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, M.K. गांधी की किताब है, नोट डाउन करिए, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगला सवाल है अगली किताब है मेरा जीवन और टाइम्स, वी.वी. गिरी की पुस्तक है। उससे अगली किताब है मेरी सच्चाई, ये इंदिरा गांधी द्वारा लिखी गई किताब है। उससे अगली किताब है भारत की विदेश नीति के आयाम, अटल बिहारी वाजपेयी की पुस्तक है। शांति और युद्ध में अहिंसा, M.K. गांधी की किताब है। देखिए, जिन किताबों को मैं इम्पोर्टेंट नहीं बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि वो महत्वपूर्ण नहीं है, कभी पूछी ही नहीं जाएंगी, उनको भी आप ध्यान दीजिएगा। तभी मैंने इम्पोर्टेंट हैं वो, तभी मैंने वीडियो में लिया है, लेकिन जिनको मैं स्पेशल कह रहा हूँ इनको नोट डाउन करिए, वो बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको तो एटलीस्ट आपको याद करना ही पड़ेगा। बाकी को ना भी करेंगे तो चलेगा, कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है। अगली किताब देखिए ऑपरेशन ब्लू स्टार, सच्ची कहानी, लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. बरार द्वारा लिखी पुस्तक है। लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. बरार ने ये किताब लिखी, ऑपरेशन ब्लू स्टार, जब ये जो आपके डोभाल साहब हैं, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं, ये जब अमृतसर में दंगे फसाद स्वर्ण मंदिर में ये भेष बदल कर रहते थे वहाँ पे, और पाकिस्तान भी ये गए थे, जासूसी करके आए थे, उस समय की ये घटनाएं हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार की। वो जो ऑपरेशन था वो ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम से जाना जाता था। चलिए अगली किताब देखते हैं, हमारी फिल्में उनकी फिल्में, सत्यजीत रे की पुस्तक है, क्योंकि आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, फिल्मों से संबंध है सत्यजीत रे का, सिनेमा जगत से संबंध है। हमारी फिल्में उनकी फिल्में सत्यजीत रे द्वारा लिखी गई है।
अगली पुस्तक है पाकिस्तान के कागजात, मणिशंकर अय्यर द्वारा लिखित ये पुस्तक है, पाकिस्तान के कागजात। अगली पुस्तक है पंचतंत्र, ये बेहद इम्पोर्टेंट है, इसको नोट डाउन करिए। पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक है, विष्णु शर्मा, और बहुत बार परीक्षा में रिपीट हुई है, आगे भी होती रहेगी पंचतंत्र। ओके, इससे अगली जो किताब है वो है इंग्लैंड के लिए मार्ग। इंग्लैंड के लिए मार्ग जो है नीदर सी चौधरी की किताब है। फिर अगली किताब आ रही है पाथेर पंचाली। पाथेर पंचाली भी बेहद इम्पोर्टेंट किताब है, विभूति भूषण बंदोपाध्याय की लिखित पुस्तक है, विभूति भूषण बंदोपाध्याय द्वारा लिखित पुस्तक पाथेर पंचाली। देखिए एग्ज़ाम में थोड़ा अलर्ट रहिएगा, इस वीडियो को बहुत ध्यान से इत्मीनान से नॉर्मल स्पीड पर कम से कम आप 2 से 3 बार ज़रूर देखें। मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बार देखने से आपको इतनी सारी महत्वपूर्ण किताबें बिल्कुल याद नहीं होने वाली। आप इसको 2 से 3 बार ज़रूर देखें, इसके बाद आपको बहुत सारी किताबें याद हो जाएंगी। और एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखें, एग्ज़ाम में इन किताबों का इंग्लिश नेम भी आ सकता है, अंग्रेजी नाम भी इन किताबों का आ सकता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ध्यान रखेंगे तो इंग्लिश में भी नाम देंगे तो भी आप पहचान जाएंगे किताब का लेखक कौन है। अगली किताब है पिंजर। पिंजर जो बुक है इसकी लेखिका अमृता प्रीतम है। अगली बुक है डाकघर, रविंद्रनाथ टैगोर की किताब है। उससे अगली किताब है प्रथमा प्रतिश्रुति, आशापूर्णा देवी की किताब है। अगली किताब है प्रेम पचीसी, तो नाम में ही लेखक का नाम आ गया है, प्रेम पचीसी प्रेमचंद की किताब है। उससे अगली किताब है जेल डायरी। जेल डायरी जो है जयप्रकाश नारायण की किताब है, जेल डायरी जयप्रकाश नारायण। अगली किताब है कैदी की स्क्रैप बुक, लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा लिखी गई किताब है कैदी की स्क्रैप बुक। उससे अगली किताब है पंजाब झूठ के शूरवीर, तो इसके लेखक हैं KPS गिल। अगली किताब है राधा रानी, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित पुस्तक है राधा रानी। उससे अगली किताब है रघुवंश, ये बेहद इम्पोर्टेंट किताब है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है, बार बार परीक्षाओं में पूछी गई है, कालिदास द्वारा लिखित पुस्तक है, नोट डाउन करिए। राज तरंगिनी कलहन द्वारा लिखित पुस्तक, ये भी बेहद इम्पोर्टेंट किताब है, इसको भी नोट डाउन करिए। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखित है, बहुत इम्पोर्टेंट किताब है, बार बार पूछी गई है, इसको भी नोट डाउन करिए। रंगभूमि प्रेमचंद, ये भी बेहद इम्पोर्टेंट किताब है, ये भी एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है, चारों किताबें नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पुस्तक आ रही है रविपार, जो कि गुलजार द्वारा लिखित पुस्तक है। उसकी अगली किताब है राजस्व टिकट, अमृता प्रीतम द्वारा लिखित पुस्तक है। ऋतु संहार, ये बेहद इम्पोर्टेंट पुस्तक है, इसको भी नोट डाउन करिएगा प्लीज़। ऋतु संहार जो है कालिदास द्वारा लिखित पुस्तक है। फिर अगली पुस्तक है रुखते ऋषि। रुखते ऋषि जो है हरभजन सिंह क्रिकेटर जो हैं, स्लो बॉलर स्पिनर जो हैं, उनकी किताब है रुखते ऋषि, तो याद रखिएगा रुखते ऋषि हरभजन सिंह। अगली किताब है सत्यार्थ प्रकाश, बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है, बेहद इम्पोर्टेंट किताब है। सत्यार्थ प्रकाश मैगज़ीन जो है स्वामी दयानंद की पुस्तक है, याद रखिएगा स्वामी दयानंद। उससे अगली किताब है शैतानी छंद, सलमान रुश्दी की ये किताब है। नेक्स्ट बुक है सावित्री, अरबिंदो घोष की किताब है। उससे अगली किताब है राजदंडित बांसुरी, सरोजनी नायडू की ये किताब है। अगली किताब है विद्वान असाधारण, ये है आपकी नीरद सी चौधरी की किताब। नेक्स्ट बुक है श्री रामायण महानेवेश्वरम, श्री रामायण महानेवेशमन, ये किताब जो है इसके लेखक हैं M वीरप्पा मोलई, ये मिनिस्टर हैं। अगली किताब जो है वो है तरकश, तरकश के लेखक जावेद अख्तर हैं। और प्रणब मुखर्जी की जो किताब है उसका नाम है कांग्रेस और भारतीय राष्ट्र का निर्माण। उससे अगली किताब है मलबे, रविंद्रनाथ टैगोर की किताब है। अगली किताब का नाम है दुखी भारत, लाला लाजपत राय की किताब है दुखी भारत। नेक्स्ट बुक है घमंड मेला,
ठाकरे के द्वारा लिखी गई ये किताब है। उससे अगली किताब है मिठाई के विक्रेता, R.K. नारायणन द्वारा लिखित पुस्तक है, बेहद इम्पोर्टेंट पुस्तक है। और इनकी एक और किताब बताना चाहूँगा, मालगुडी डेज, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक है। मालगुडी डेज, R.K. नारायणन। ओके, नेक्स्ट पुस्तक देखिए, विश्ववृक्ष। विश्ववृक्ष बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित पुस्तक है। अगली किताब है अंतरात्मा की आवाज़, V.V. गिरी द्वारा लिखित पुस्तक है। उससे अगली किताब है महात्मा का इंतज़ार, R.K. नारायणन द्वारा लिखित पुस्तक है। अगली किताब का नाम है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। ये जो किताब है ये वीर सावरकर ने लिखी है, तो याद रहेगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम वीर सावरकर द्वारा लिखित पुस्तक है। स्वतंत्रता सेनानी थे। इनको जो है काला पानी मैंने आपको करवाया था ना, जब मैंने स्मारक पढ़ाया था, आपको स्मारक वाला वीडियो दिया था अभी 2 दिन पहले, तो मैंने काला पानी सेलुलर जेल के बारे में आपको पढ़ाया था। वहाँ पे इनको कैद में रखा गया था, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है। वीर सावरकर की किताब थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। अगली किताब है हम भारतीय, ये है खुशवंत सिंह द्वारा लिखित पुस्तक। अगली किताब है हम लोग, N.A. पलखियावाला द्वारा लिखित पुस्तक है, N.A. पलखियावाल। अगली जो किताब है उसका नाम है भय या एहसान के बिना। भय या एहसान के बिना जो है नीलम संजीव रेड्डी द्वारा लिखित पुस्तक है। इससे अगली किताब है आपके पास मेरे जीवन में महिलाएं और पुरुष, खुशवंत सिंह की ये किताब है। आगे बढ़ते हैं। अगली किताब है झूठे देवताओं की पूजा, अरुण शौरी की ये किताब है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण साहित्यिक रचनाएं भारतीय इतिहास की। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में मैं या तो आपको भारतीय इतिहास की कुछ और महत्वपूर्ण किताबें वर्गीकृत करके, जैसे चिकित्सा की कौन सी किताबें हैं, गणित की कौन सी किताबें हैं, साहित्य की कौन सी किताबें हैं, अलग अलग करके पढ़ाऊँगा, या फिर मैं आपको राजस्थान इतिहास की जो साहित्यिक पुस्तकें हैं वो करवाऊँगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहें। नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको अभी क्लिक करके घंटी के आइकन को ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें भाई, क्योंकि कुछ लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन घंटी के आइकन को ऑल पे क्लिक नहीं करते, फिर बोलते हैं सर हमें तो आपके वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आते ही नहीं, आपने ये वीडियो कब डाल दिया। तो देखिए, आप अगर घंटी के आइकन पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, फिर सब्सक्राइब करने का भी कोई आपका मतलब नहीं है। तो सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी के आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।